अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के वीडियो में हम सेल डिवीज़न के बारे में देखेंगे। सेल डिवीज़न में कितने कितने टॉपिक्स है, क्या है, सब इसके बारे में जानेंगे। हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो नाउ लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक सेल डिवीज़न। द मीनिंग ऑफ सेल डिवीज़न इज one cell is converted into or divided into daughter cell. This is a cell. This cell will be divided into daughter cell is called cell division. So here there are two type of cell division. इसमें two type के cell division है. एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस. They have two type of cell division, माइटोसिस, मियोसिस. So cell division of cell into daughter cell called as cell division. There are two types, mitosis, meiosis. First we'll go through with mitosis. So in this mitosis is defined as the division of a cell into a daughter cell. So this one cell will be divided into daughter cells in the presence of nucleus. जब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता, जब ये सेल डिवाइडेड होता डॉटर सेल में, in the presence of nucleus with same number of chromosome as the parent cell. जैसा ये parent का जैसा cell है, this is a parent cell. So this cell divided into daughter cell in the mitosis phase. So this cell division is discovered by Fleming. फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने डिस्कवर करे ये टॉपिक. दिस सेल डिवीजन विल बी अकर इन द सोमैटिक सेल्स. ये सेल डिवीजन किसमें? सोमैटिक सेल्स में होता. सोमैटिक सेल्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देर आर टू इवेंट इन दिस माइटोसिस. दे हैव टू टाइप्स ऑफ इवेंट. वन इवेंट कॉल्ड karyokinesis, another one is cytokinesis. Let we see about karyokinesis. Division of nuclei into two daughter nuclei called as karyokinesis. So in this stage, karyokinesis means nuclear get divided into daughter cell. Example, this is a nucleus, this will be divided into daughter cell. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो है ह्यूमन बॉडी में का, वो डिवाइडेड होता है डॉटर सेल्स में. दैट आर कॉल्ड कार्योकाइनेसिस. मूवमेंट्स शुरू होते इसमें माइटोसिस के. सो इन दिस कार्योकाइनेसिस वी हैव फोर टाइप ऑफ फेजेस. फोर टाइप के स्टेज है इसमें. फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज. फर्स्ट विल गो थ्रू विथ प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होता है बोले तो सेल मॉडिफाई इनटू पेरिफेरल एंड विस्कोस. एक सेल है दैट विल बी चेंज और टर्न इनटू स्प्राइड एंड विस्कोस. क्रोमैटिन मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस बिकम शॉर्ट एंड थिक. इन दिस प्रोफेज सेल विल बिकम शॉर्ट एंड थिक. इसमें क्या होता है? सेल एक शॉर्ट हो जाता और एक थिक हो जाता, मोटा हो जाता और एक छोटा वाला हो जाता. एंड देन नेक्स्ट दे फॉर्म क्रोमोसोम. ईच क्रोमोसोम परफॉर्म बाय क्रोमोटाइड. क्रोमोसोम का फंक्शन कैसा होता? क्रोमोटाइड से. सो इन दिस प्रोफेज nucleus and nuclear membrane will be disappear. सेल डिवीजन क्रोमोसोम फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियस और न्यूक्लियर क्या हो जाते? डिसअपियर हो जाते. बाय द एंड ऑफ दिस प्रोफेज, जब ये फेज ख़त्म हो जाता प्रोफेज, दैट टाइम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर विल बी डिसअपियर. नेक्स्ट इज मेटाफेज. सो इन दिस फेज the nuclear dividing being with prophase. The important event during this metaphase. So metaphase is marked by the appearance of spindle. जब मेटाफेज शुरू होता माइटोसिस में मेटाफेज जब शुरू होता, स्पेंडल फाइबर्स विल बी फॉर्म like this. This is a cell. This will be the splendor fibers.
this will be formed. It means metaphase is started. During metaphase, chromosome become short and thin. Same as well. Same in this prophase, cell will become short and thick. Similarly here also, metaphase chromosome become short and thick. Centromere occupy the central or plane of the equator of the mitotic. जो सेंट्रोमीर है सेल का वो क्या हो जाता है, सेंटर में आ जाता है या फिर प्लेन इक्विटोरियल में आ जाता है. So next is anaphase. So in this phase chromosome divided and allow the separation of two sister chromatide. ये phase में क्या होता है बोले तो क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. This chromosome will be divided and they allow to separation of two sister chromatide into two daughter chromosome. Next, daughter chromosome move toward the opposite side. If this is a daughter chromosome, अब ये daughter chromosome है तो ये opposite side को हो जाते हैं. One is here, opposite to each other. So chromosome developed in shape of J or L or V. Chromosome का shape क्या है तो J तो भी रहता, L तो भी रहता, V रहता. In these three type. Next is telophase. This is last phase of mitosis division. This is the final stage. Chromosome being to uncoil and form chromatin network. Chromosome इसमें क्या हो जाता, uncoil होके एक network form करता. Chromatin network called as chromatin network. So here nuclear membrane developed around the chromatin. If this is a chromatin, here nuclear membrane आ जाती है. क्रोमैटिन के आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती एंड स्प्लेंडल फाइबर ब्रेक डाउन एंड ऑब्जर्व इन द साइटोप्लाज्म. अब जो स्प्लेंडर फाइबर्स थे ना ये वाले, ये ब्रेक डाउन हो जाते, टूट जाते, ब्रेक डाउन होके इसको साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व कर लेता. साइटोप्लाज्म स्प्लेंडर फाइबर को ऑब्जर्व कर लेता. नेक्स्ट इज साइटोकाइनेस. डिवीजन ऑफ टू डॉटर सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेस. जो कि एक सेल में से एक सेल क्या डिवाइडेड होके टू डॉटर सेल्स बनाया ना, देन इन दिस स्टेप दिस डॉटर सेल बी डिवाइडेड इनटू साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन इज कॉल्ड एज डिवीजन. सो हियर स्लोली द कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स एंड मेक ए साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से कंस्ट्रक्शन फॉर्म होके साइटोप्लाज्म बनता. इम्पोर्टेंट ऑफ माइटोसिस. सो हियर बेनिफिट्स क्या है माइटोसिस के, इम्पॉर्टेंट क्या है तो माइटोसिस क्या करता, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता. दे हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू. सो इन आउट सेल रिप्लेस बाय माइटोसिस. जो भी टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता वो रिप्लेस हो जाता विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. दे हेल्प टू ग्रो एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन. और जो भी बॉडी का ऑर्गन है डेवलप करने में, ग्रो करने में इसको हेल्प करता माइटोसिस. और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है माइटोसिस. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. अल्लाह हाफिज़.